हाय, मैं डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफ सिंह। आज की वीडियो जो नई किया स्पोर्टेज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में। किया लकी मोटर्स पाकिस्तान एलएमसी ने किया स्पोर्टेज 1.6 लीटर टर्बो एचईवी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी है 5th जनरेशन में। जी हाँ, ये नई जनरेशन इस वक्त दुनिया में चल रही है। एक्सेप्ट चंद मुल्कों में इसका एक फेस लिफ्ट वर्जन आया है, लेकिन एक्चुअली यही जनरेशन पूरी दुनिया में चल रही है। ये जो 5th जनरेशन मॉडल है उसमें काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। इसमें खूबसूरत आपको रेड एंड ब्लैक इंटीरियर है और इसमें पॉलीयूरेथीन आर्टिफिशियल लेदर की सीट्स हैं और एक बहुत खूबसूरत लुक है। और इसकी जो स्पीडोमीटर है और जो मल्टीमीडिया है वो एक ही पैनल लंबा सा है और इसके नीचे एक एडिशनल छोटा सा पैनल है एयर कंडीशनिंग का, वो भी शामिल है। और उसके अलावा वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले है और इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग भी है। और एक खूबसूरत गाड़ी है जो एक्चुअली इसको स्पोर्टेज एल कहते हैं। ये बड़ी स्पोर्टेज है एज कम्पेयर टू 4th जनरेशन। इसका सेम शक्ल में एक स्मॉलर वेरिएंट है जो यूरोप में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने अमेरिकन और मिडिल ईस्ट वर्जन वाली स्पोर्टेज एल मुतारिफ कराई है जो एक्चुअल स्पोर्टेज से 6 इंच लंबी है। ये तकरीबन 6 इंच लंबी है, 5.5 या 6 इंच लंबी है। तो ये उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ और ये हाइब्रिड भी है। तो स्पोर्टेज ने अपना हाइब्रिड वेरिएंट मुतारिफ कराया है और इसमें जो इंजन है वो भी 1.6 लीटर है हाइब्रिड वर्जन में और टर्बो उसके साथ है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन इकट्ठे काम करते हैं तो ये 7 सेकंड में तकरीबन 100 किलोमीटर में पहुंच जाती है, क्योंकि पुरानी जो स्पोर्टेज थी वो तकरीबन 10 सेकंड लगाती थी, लेकिन ये उससे 3 सेकंड पहले पहुंच जाती है। इस वाले वर्जन में काफ़ी नई सेफ्टी फीचर्स मुतारिफ कराए हैं। लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, रडार जो फ्रंट कोलिजन के लिए भी है, बैक कोलिजन के लिए भी है, जिसकी वजह से इसमें सारी वो सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको चाहिए थी। और ऑटो ब्रेकिंग भी है, कोलिजन कंट्रोल भी है, यानी कोई स्पीड ब्रेकर हो या अचानक कोई गाड़ी मोटरसाइकिल सामने आ जाए तो ये ऑटो ब्रेकिंग भी करती है, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रश काफ़ी ज़्यादा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। इसमें 6 एयर बैग्स हैं। जो बाकी स्पोर्टेज थी उसमें 2 थे, अब इसमें 6 एयर बैग्स आ गए और इंतहाई खूबसूरत इसकी फ्रंट ग्रिल है। इसमें प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, मिड वेरिएंट में भी हैं, अल्फा वर्जन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबकी शेप सेम है और इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। और दुनिया में स्पोर्टेज की सेल हमेशा जो इसकी बहन हुंडई टूसॉन है उससे ज़्यादा ही होती है। दोनों में सेम ही इंजन होता है, सेम ही सब कुछ होता है, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांड है। 18 इंच के एलॉय रिम्स के साथ ये आई है, हैंडकुक के टायर्स के साथ। इसमें 4 एलॉय रिम्स मिलते हैं, 5वां जो है वो स्टील रिम है जो स्पेयर है, क्योंकि अक्सर जो आजकल चाइनीज़ और उस तरह की गाड़ियां हैं उसमें स्पेयर रिम नहीं है, इसमें मौजूद है। और इंतहाई ब्यूटीफुल गाड़ी है, वाइट में अच्छी लग रही है। इसमें अगर आप देखें इसके पिछले शीशे में एक एक्स्ट्रा छोटा सा शीशा है जो फ्रंट वाले उसमें भी है और बैक वाले साइड शीशों में है, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये स्पोर्टेज एल यानी लंबी वाली वर्जन है। जो यूरोपियन वर्जन है उसमें ये छोटे शीशे नहीं होते। पाकिस्तान में ये जब आई है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इन्होंने लार्ज वर्जन लेकर आए और कीमत भी लार्ज लेकर आए, जिसकी वजह से पुरानी जो 4th जनरेशन की वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। लकी मोटर को चाहिए था कि वो स्मॉल वर्जन लेकर आते, क्योंकि पाकिस्तानी
लोग के लिए चॉइस कम हो गई है 1 करोड़ से कम गाड़ी की। इसमें आप देख सकते हैं फीचर्स तो ज़्यादा हो गए, लेकिन कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 1 करोड़ से कम गाड़ी जो है मार्केट में बहुत कम होती जा रही है। स्पोर्टेज थी जिसकी वजह से काफ़ी इसकी पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट सेल थी, लेकिन इस दफ़ा लकी मोटर्स ने पता नहीं क्या सोचा और उन्होंने कहा कि जी हमने तो करोड़ से नीचे की गाड़ी देनी ही नहीं है। गियर नॉब इसका राउंडेड है, जिसकी वजह से पैडल शिफ्टर्स हैं और आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी सॉफ्ट लेदर है, अच्छे खूबसूरत है बिलाशुबा। स्टीयरिंग भी इसका हीटेड है, सीट्स भी हीटेड है, लेकिन कूल्ड नहीं है। ये एक इन्होंने गलती कर दी क्योंकि टूसॉन में, सेंटा फी में, एलेंट्रा में वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो इनकी सिस्टर कंपनी में है। यहाँ पे किया लकी मोटर्स को सिर्फ गर्म सीट्स देने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान में ठंडी सीट्स चाहिए होती हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो बिलाशुबा चाइनीज़ गाड़ियों से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्वालिटी वाला है और आप जब ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं इस बटन से, ये देखें स्पोर्ट्स मोड में एक सिल्वरिश सी वो स्पीडोमीटर बन जाते हैं। फिर आप चेंज करें स्मार्ट में, देखें वो दूसरे कलर के हो जाते हैं। फिर इको में वो ब्लू हो जाते हैं। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं इस टॉप वेरिएंट में, हाइब्रिड वाले में। 2 कॉफ़ी कप होल्डर हैं जिनको आप बटन के साथ चेंज करके इसमें फिर आप अपने चश्मे भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर चश्मों की जगह नहीं है। ये इसमें एक नई बात है। नीचे आप देखें पार्किंग सेंसर के बटन के नीचे एक बटन है जिसे आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। इसमें पीछे वाली आपको कोई मोटरसाइकिल वाला आपको छेड़ रहा हो तो आपको नज़र आ सकता है। आप इसके एसी, ये वार्म सीट हैं ऊपर बटन दबाने से, लेकिन नीचे वाले कोल्ड सीट का बटन बिल्कुल खाली है भाई। वेरी बैड लकी मोटर कंपनी। आपको कस्टमर्स का ख्याल रखना चाहिए था। पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी कम होती है। कहीं गिलगित वालों के लिए आपने बना दी क्या गाड़ी? बिलाशुबा ये खूबसूरत है डिस्प्ले, जो मिन्ना डिस्प्ले है टॉप वेरिएंट में। सेम यही अरेंजमेंट मिड वर्जन में भी है जिसमें 2 लीटर इंजन है, वही पुराना वाला 2 लीटर इंजन जो टूसॉन और किया स्पोर्टेज में है, सेम टू सेम इंजन। लेकिन इस वाले में 1.6 हाइब्रिड और इसमें ये सारे सच के हैं। सारे इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं आप ये देख सकते हैं। मल्टीमीडिया बहुत ही प्यारा यानी स्मूथ है और उसमें सारी चीज़ें इस मल्टीमीडिया में वायरलेसली कनेक्ट हो रहा है, तो तारों मारों की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन भी चार्ज कर रहे हैं उसमें अगर वायरलेस चार्जिंग है, और वायरलेसली वो एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले के साथ कनेक्ट भी हो रहा है, जो बहुत ही मज़े की चीज़ है। थोड़ी सी अगर ये गलतियां ना करते ना, ये वेंटिलेटेड सीट्स भी दे देते और पीछे भी अलॉय रिम दे देते, लेकिन मेरे ख्याल में जगह नहीं थी तो स्टील रिम दे दिया। उसमें स्टील रिम है। इसका स्टीयरिंग जो है वो भी गर्म हो जाता है जैसे सीट गर्म होती है। तो ये इसमें नए कारनामे और वो हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसमें सारे रडार और वो जो फ्रंट कोलिजन, बैक कोलिजन, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, हीटेड साइड मिरर्स हैं, जो पहले भी थे अभी भी हैं। तो चीज़ें उसमें और आ गई हैं। और जनरल इसकी जो लाइट है वो वाइट है, पहले वाली वर्जन में रेड होती थी 4th जनरेशन में, और इसमें एम्बियंट लाइटनिंग है जो मुख्तलिफ कलर्स में आप चेंज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत एम्बियंट लाइट्स भी इसमें है। तो सब कुछ दे दिया स्पोर्टेज ने, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा कर दी, क्योंकि यही गड़बड़ इन्होंने स्टॉनिक में की थी कि बहुत महंगी जब की थी तो नहीं बिक रही थी, फिर कीमत जब सही हुई तो वो फ्लाई कर रही थी सेल उसकी। तो प्राइस पॉइंट ऐसी चीज़ है जो इनको मद्देनज़र रखना चाहिए कस्टमर्स के, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन शायद किया ये समझ रही थी कि उसको पुरानी लोगों की तरह कोरियन गाड़ी है और चाइनीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा एलएमसी की कैलकुलेशन गलत है। अच्छा, इसमें जो ये वाला वर्जन है, पाकिस्तानी वर्जन है, इसमें एक बहुत बड़ी चेंज है। इसमें जो गियर है वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
ऑटोमेटिक है, जो पुरानी वर्जन वाला गियर दिया है, क्योंकि बाहर मुल्कों में DCT 7 स्पीड गियर है, डुअल क्लच वाला। डुअल क्लच गियर टॉर्क कन्वर्टर के मुकाबले में जल्दी खराब होता है। तो किया वालों ने थोड़ी सी समझदारी की कि उन्होंने टॉर्क कन्वर्टर गियर दिया है, क्योंकि चाइनीज जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें DCT गियर हैं, या जो होंडा HR-V है उसमें CVT गियर है, टोयोटा क्रॉस में तो CVT गियर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, फिर उसके बाद DCT ख़राब होता है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर बेहतरीन गियर, वो आपको मसला नहीं देता। तो इसमें इन्होंने DCT 7 स्पीड के बजाय वही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर दिया है। इस वजह से शायद इन द लॉन्ग रन ये स्पोर्टेज ज़्यादा मजबूत साबित होगी, ऑल्दो जो 1.6 हाइब्रिड वाली वर्जन है उसमें बहुत कम मुल्कों में टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड आता है, लेकिन इस पाकिस्तानी वर्जन में इन्होंने ये गियर दिया है, और इस वजह से शायद ये वाली गाड़ी इन द लॉन्ग रन लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगी और अच्छा रहेगी। लेकिन जो चाइनीज़ और दूसरी गाड़ियों के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे होंडा के HR-V में CVT गियर के इश्यूज हैं, चाइनीज़ गाड़ियों में भी CVT गियर्स और DCT गियर्स के इशू आ रहे हैं। होंडा वीजल में भी DCT गियर है, उसकी भी काफ़ी इश्यूज हैं, जापानीज जो वीजल है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। कीमत इज़ नॉट अ गुड थिंग। कीमत इन्होंने मेरे हिसाब से 2 मिलियन ज़्यादा कर दी। अगर इस शॉर्ट वर्जन ले आते, शायद कीमत कम रखते, तो फिर किया का विनिंग कॉम्बिनेशन होता, और साथ वेंटिलेटेड ठंडी सीट भी लगा देते, तो फिर ये बहुत अच्छा रहता। लेकिन देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है और आगे कस्टमर्स का क्या रिस्पांस रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, कुछ अच्छी भी की हैं। तो चूंकि गियर इसमें नॉब वाला है, तो पैडल शिफ्टर्स हैंडल पे दिए हैं, और पैडल शिफ्टर से आप गियर प्लस माइनस करके गाड़ी को कंट्रोल में कर सकते हैं। ओवरऑल आपको ये 20 किलोमीटर कंबाइंड आपको देगी। तो ये वाली जो स्पोर्टेज है ये सिटी के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपको 20 किलोमीटर दे रही होगी हाइब्रिड की वजह से। और जो जहाँ पे यानी इसका इंजन बंद भी हो जाता होगा ना, कि आप ट्रैफिक लाइट में फंसे हुए ये हैं, तो ये यानी सिटी में भी आप आराम से चला सकते हैं, और लॉन्ग में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ये इसके पार्किंग ब्रेक इधर लगा दिया है, उधर एक बटन भी लगा दिया है जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं उसको ऑफ करने के लिए। समटाइम्स आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऑफ करना पड़ता है, तो वो बटन कन्वीनियंटली उधर है, आपको अंदर से नहीं ऑफ करना पड़ता। अच्छा, इसमें जैसे MG की तरह कूल बॉक्स नहीं है, नॉर्मल कूल बॉक्स है। इसके सीट्स जो हैं पॉलीयूरेथ्रीन लेदर की हैं, रियल लेदर की नहीं है। जो मिड वेरिएंट है उसमें पॉलीयूरेथ्रीन का है, और अल्फा में वो सीट्स हैं। तो मिड वेरिएंट में भी ये सारे फीचर्स हैं, सिवाय जो ये एडास सेफ्टी फीचर्स के, और अल्फा में भी नहीं है। लेकिन अल्फा में सीट्स कपड़े की हैं, मिड वेरिएंट में लेदर के हैं। मिड वेरिएंट में 2 लीटर इंजन है विद 6 स्पीड, और अल्फा में भी 2 लीटर इंजन है विद 6 स्पीड। सो गियर्स तीनों में सेम है। इंजन जो 2 लीटर है वो भी बड़ा अच्छा इंजन है, वो आपको आराम से 14-15 किलोमीटर दे देता है लॉन्ग पे। सिटी में आपको अराउंड 12 दे देता है, 10-12। इसकी जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है, और जो ऊपर आपको रीडिंग लाइट्स हैं वो टच वाली हैं। आराम से आप उसको यानी प्रेस नहीं करना पड़ता, टच करना पड़ता है। कूल है, LED लाइट्स हैं। चश्मों की जगह यहाँ पे अब नहीं रही। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स और लाइट सेंसिंग ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, सारे वही जो पुराने फीचर्स वो भी सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। और बड़ी खूबसूरत सी एक LED लाइट है केबिन के लिए जब दरवाज़ा आप खोलते हैं। अच्छा, इसमें आपको वेलकमिंग साउंड भी मिलते हैं इस वाली वर्जन में ना, कि आपको ऐसे चिड़ियों की आवाज़ या समंदर की बड़ी खूबसूरत आवाज़, वेलकमिंग लाइट, वेलकमिंग साउंड्स मिलते हैं, जो एक नई चीज़ है 5th जनरेशन में। इन्हें एडास और लेन डिपार्चर लेन असिस्ट के साथ ये भी एक नई चीज़ है।
जो पुरानी उसमें नहीं थी। अच्छा, इसका जो स्टीरियो सिस्टम है बड़ा अच्छा है। ये उसमें हारमोन कार्डोन के स्पीकर्स हैं और पीछे एक वूफर भी लगा हुआ है। ये इसमें कमाल है कि एक वूफर भी है, साइड के उसकी दीवार में एक सब वूफर लगा हुआ है जिसकी वजह से बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। तो इस वाली वर्जन में वो मल्टीमीडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन मिड वर्जन वर्जन में मल्टीमीडिया बेकार। पुरानी वाली स्पोर्टेज के तीनों वर्जन में सेम था, उसमें बोस के स्पीकर्स थे, लेकिन जो मिड वर्जन, इससे निचला वाला वर्जन है, उसमें नॉर्मल स्पीकर लगा दिए, आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस वाली वर्जन में आवाज़ अच्छी है, जिसमें हारमोन कॉर्डन सिस्टम है, जो स्पीकर पे वो लिखा हुआ भी है हारमोन कॉर्डन। और चूंकि वूफर है तो अच्छा, इसमें लाइट भी है, वो जो आपको वहाँ लाइट नज़र आ रही है ना, यानी डोर के उसमें। तो ये जो स्पोर्टेज है, बिकॉज ऑफ द लेंथियर वर्जन, ड्राइविंग ड्राइवर की सीट और पिछली सीट में जो आपके नी का जो वो है, वो बहुत अच्छा है, बहुत खुली खुली है, और पिछली सीट पे बैठ के देखा बड़ा आराम आया। फ्रंट सीट भी बड़ी अच्छी है और पावर्ड है विद लंबर सपोर्ट दोनों साइड्स की इस वाली वर्जन में। तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वो लंबर सपोर्ट वाला गोल है, और यानी कंफर्ट लेवल अच्छा है, यानी बट गाड़ी ज़रा बड़ी हो गई है। और अच्छा, इसके नीचे अगर आप देखें रबड़ है, जिसकी वजह से इसकी जो केबन नॉइज़ है ना, उसको कम रखने के लिए डैम्पनर्स के लिए नीचे बड़े अच्छे रबर टाइप के लगाए हुए थे, जिसकी वजह से केबन नॉइज़ कम होगा। हमने चला के नहीं देखी, अगर मौका मिला कभी ड्राइविंग का वो हमें मौका देगी किया, तो हम ड्राइव करके आपको बताएंगे कि कैसी चलती है, आवाज़ कैसे आता है। लेकिन ऑब्वियसली केबिन इसका क्वाइट है, और इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। ये एक नई चीज़ है कि तीनों स्पोर्टेज में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन गायब हो गया। यहाँ पे आप अपना कोट लटका सकते हैं, तो देर इज़ नो ऑल व्हील ड्राइव। सो स्पोर्टेज की जो फोर्थ जनरेशन में ऑल व्हील ड्राइव था, अनफॉर्चुनेटली इन वाली स्पोर्टेजेस में नहीं रहा। अब देखते हैं टूसॉन में आता है या नहीं आता। स्मार्ट टेल गेट है, उसमें सारे वो फंक्शंस हैं। ये जो स्टील व्हील है, इसमें चूंकि बैटरी है, जगह कम है, तो स्टील व्हील डाल दिए, मतलब 5 अलॉय रिम्स नहीं दिए जो पहले स्पोर्टेज देती थी। लेकिन ये है कि इसमें स्पेयर व्हील है, जो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद आएगा, जो किया को अच्छी सेल दिलाएगा। लेकिन चाइनीज जैसे हवल है, कुछ गाड़ियों में स्पेयर व्हील्स नहीं होता, विच इज़ अ बैड थिंग। भाई इसमें है स्पेयर व्हील, तो इसमें भी वही, आप टांग लहरा के इसको खोल और बंद कर सकते हैं, इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्मार्ट स्ट्रीम 1.6 लीटर हाइब्रिड टर्बो इंजन है। ये इंजन जो है, गियर 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ बड़ा अच्छा रहेगा। प्रोजेक्टर लैंप्स भी हैं इसमें। तो 18 इंच के लॉय रिम्स हैं इसमें, जो मिड रेंज में भी है, अल्फा में 17 इंच है। बाकी सेम चीज़ें ऑलमोस्ट हैं, लेकिन अल्फा में इस दफ़ा इन्होंने वो ख़त्म कर दिए, फॉग लैम्प। वेरी बैड, लकी मोटर, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तीनों वर्जन में है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आप इसको देखें, आप फिर पसंद करें कि आपको क्या और कौन सा वर्जन चाहिए। अगर आप सिटी और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए अगर आपको चाहिए, तो ये वाला वर्जन सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये 20 किलोमीटर ओवरऑल देता है पर लीटर। तो अब देखते हैं कि कस्टमर का रिस्पांस क्या आता है। प्राइस पॉइंट पे हमें इतराज़ है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इट शुड हैव बीन 2 मिलियन कम होना चाहिए, तो ये बड़ा सक्सेस हो सकता था। लेकिन देखते हैं कस्टमर्स का क्या रिस्पांस आता है। तो उम्मीद है
कि आपको हमारा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। ऑल्दो मेरे पास अपनी भी स्पोर्टेज है, लेकिन आई गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द न्यू 5th जनरेशन किया स्पोर्टेज हाइब्रिड, और इसके अलावा जो मिड वेरिएंट है नॉन हाइब्रिड, उसका रिव्यू भी इसके बाद मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा। तो हमारी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश, उर्दू और पश्तो में है। हमारा इंग्लिश चैनल अलग है, उर्दू चैनल अलग है और पश्तो चैनल अलग है। तो तीनों पे सेम वीडियो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स में आपको जवाब देंगे। और जहां से आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं उसका एड्रेस भी नीचे वीडियो में दिया हुआ है, उनके टेलीफोन नंबर्स, वेबसाइट एक्सेट्रा। और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसके बगैर दोबारा हमसे मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि बिलियंस ऑफ वीडियो हैं यूट्यूब पे। सो उम्मीद है कि आप वो करेंगे, क्योंकि इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सो उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय।